तो बच्चों, आज हम लोग अगला पाठ भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे। यह कविता है, प्रसिद्ध कविता है कविवर रामधारी सिंह दिनकर की। तो कविता पढ़ने के पहले आइए हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते हैं। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनके पिता साधारण किसान थे। इन्होंने स्थानीय पाठशाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इन्होंने इतिहास विषय में ऑनर्स उपाधि पटना कॉलेज से 1932 में प्राप्त की। बाद में इन्होंने 1947 से 1952 तक जनसंपर्क विभाग में निदेशक पद पर कार्य किया। इन्हें 1952 में राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 1964 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इन सभी के बीच इन्होंने बीए करने के उपरांत ही काव्य साधना भी शुरू कर दी थी। इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 19 मई 1974 को हुई। दिनकर जी ने कवि और लेखक दोनों रूपों में हिंदी साहित्य को अपनी रचनाएं दी हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, रसवंती तथा प्रमुख गद्य कृतियाँ हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये गद्य और पद्य दोनों में समान अधिकार रखते थे। फिर भी ये कवि रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं पर छायावाद का प्रभाव है। इनके काव्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति के स्वर सुनाई देते हैं। इनको भी राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। इसलिए इन्होंने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त के बाद अपने को जूनियर राष्ट्र कवि कहा था। दिनकर जी की काव्य की भाषा सरल, सहज तथा भावपूर्ण है।